रायबरेली तहसील परिसर में महिला फरियादी का हाई वोल्टेज हंगामा, अफसरों की बेरुखी से टूटे सब्र का बांध। दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार तहसील परिसर में मंगलवार को उस वक्त हंगामे का गवाह बना जब गोकुलपुर रोहनिया निवासी महिला नेहा पाल ने अपनी फरियाद को लेकर तहसील में जमकर हंगामा किया। लगातार 4 दिनों से न्याय की गुहार लगा रही नेहा को जब बार बार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ाया गया और अंत में एक अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दुत्कार और अभद्रता की गई तो महिला का सब्र टूट गया। पीड़िता ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि वो अपनी समस्या को लेकर 4 दिन से तहसील के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। नेहा ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उसके साथ बदतमीजी की और उसे कमरे से भगा दिया, जिससे वो बुरी तरह आहत हो गई। तेजी से फैलती खबर और महिला की चीख पुकार के बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग महिला को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन महिला लगातार अपनी आप बीती सुनाते हुए इंसाफ की मांग करती रही, जिसके चलते प्रशासनिक जवाबदेही पर उठे सवाल। इस घटना ने एक बार फिर से प्रशासनिक संवेदनहीनता और आम जनता की अनसुनी फरियादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला जब बार बार न्याय की उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तर आती है और वहां उसे दुत्कार झेलनी पड़ती है तो व्यवस्था की संवेदनशीलता पर उंगली उठना स्वाभाविक है। बड़ा रोहनिया। क्या मामला है तहसील? मामला ये है सर, मेरे फादर साहब की डेथ के बाद मुझे ज़मीन मिली विरासत में, जिसको न्यायालय तहसीलदार द्वारा बिना मुझे कोई आदेश दिए, मतलब कोई मुझे इश्तहार जारी नहीं किया, कोई सूचना नहीं मिली, उसके बिना मेरा नाम खतौनी पे काट दिया गया। मैं केसीसी का लोन भी लिया हुआ था, उस पर 68,000 रुपये का। उसके समकक्ष जो डॉक्यूमेंट है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ज़मीन कहाँ पर है? ये ज़मीन लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पे है। ये ज़मीन मेरी लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेस वे जो है। आपका मायका कहाँ? ये गोकुलपुर पड़ता है मेरा मायका, वहाँ पे है। और मुझे कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और मेरा नाम खतौनी से काट दिया गया। गाटा संख्या कितना है? गाटा संख्या 58। अच्छा, अभी आपकी वार्ता हुई है एसडीएम साहब से भी हुई, तहसीलदार मैडम से, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं है उनका। ये है, मैंने पूछा, मेरा खतौनी से नाम काट दिया, आदेश के बिहाफ पे काटा। आदेश में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पूर्णतः गलत हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मुझे सूचना दी गई, मेरा तामिला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ना मुझे सूचना। मैंने खुद उस फाइल को खोला, उसमें देखा, उसमें कहीं पे भी कोई सम्मन या फिर कुछ भी कॉपी लगती है उसके साथ पत्रावली, उसमें कुछ भी नहीं है फाइल में। मेरे सामने तहसीलदार मैडम ने पेशकार को बुलाया, जिनका नाम मंडल है, उनको बुलाया, उनको डांटा भी कि इसमें क्यों सूचना जारी नहीं हुई, इसके साथ सूचना क्यों नहीं लगी है। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो वापस चले गए वहाँ से। उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए इन्होंने रेस्टोरेशन मेरा ले लिया है, उसके लिए जो भी है, लेकिन ये कह रहे हैं खतौनी पे नाम आपका नहीं चढ़ेगा। क्या लगता क्या है, कैसे कर दिया गया है सर? मुझे तो लगता है ये भाई पैसे के दम पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सर। अच्छा, जो ज़मीन थी वो किसके नाम चढ़ गई? ज़मीन मेरे नाम, नेहा नहीं, आपके हिस्से की जो ज़मीन थी, हाँ, अब किसके पास चली गई? अब गई है वो बिटाना और दीपक पाल। कौन है आपके? ये भाई और मेरे माता जी हैं उनके। मैं कह रही हूँ सर, अगर शादी के बाद कट जाता है, वैसे मेरी इन्फो में ऐसा कहीं नहीं है कि शादी के बाद कट जाता है, बट अगर कट जाता है तो उसका एक नियम होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। मैं 7 साल से उस ज़मीन की खाता धारक हूँ, खतौनी पे मेरा नाम है, मुझे इन्फो तो मेरे, जब ऐसा नियम ही है तो ऐसा क्यों किया गया? आपने लोन भी लिया उस ज़मीन पे? हाँ, उस ज़मीन पे मेरा लोन था, केसीसी 68,000 का था, जो कि मैंने शादी में लिया। मैंने शादी अपने आप से की, वो भी लोन लेके। मैं पढ़ाई भी मैंने खुद से लोन लेके की। इसमें मेरे भाई साहब और माता जी का कोई सहयोग नहीं। क्या इसकी शिकायत लेके और कहीं जाएंगे ऊपर? मैं जाऊंगी सर, अगर मुझे खतौनी पे मेरा नाम चाहिए वापस से, क्योंकि ये जिस आदेश के हिसाब से हुआ वो आदेश बिल्कुल फर्जी है। कितने दिनों से चक्कर काट रही थी? मैंने फ्राइडे से छुट्टी ली है, मैं बृहस्पतिवार से छुट्टी लेके आई हूँ। क्या जॉब करती हैं? हाँ, मैं वर्किंग हूँ, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हूँ। मैं वर्किंग हूँ। मैं 4 दिन से सर, देखो एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कितनी भाग दौड़ कर सकता है। मेरे पति कांस्टेबल पद पे, वो खुद ड्यूटी पे हैं, वो मैं अकेले, मेरे पास 9 महीने का बच्चा है, 10 महीने का, मैं उसको छोड़ के यहाँ वहाँ भाग रही हूँ। मेरा बस ये है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। एसडीएम साहब भी ऐसे बोल रहे हैं खतौनी पे नाम आपका नहीं चढ़ेगा। अब नाम नहीं चढ़ेगा आपका, बस आपत्ति लगा दी है। ये आपत्ति, इसकी कॉपी, इसी की कॉपी के लिए मैं पेशकार मंडल जी के पास गई। उन्होंने मुझे ऐसे बिल्कुल अब्यूज एक टाइप का कि वहाँ जाके बैठ जा, तू हट यहाँ से, वहाँ जाके बैठ, जो तुझे उखाड़ना है किसने किया? ये मंडल जी हैं, पेशकार मंडल जी। उन्होंने ऐसी भाषा में बात की? हाँ, ऐसी भाषा में बात की। मेरा क्वेश्चन क्या था कि सर आपका नाम क्या है?
ट्रस्ट मी, गॉड प्रॉमिस, मैंने सिर्फ यही पूछा आपका नाम क्या है। इस नाम पूछने पे उनका ये था जो उखाड़ना है उखाड़ लो जाके, ये उनकी वर्डिंग है सर। मैं पिछले 4 दिन से बहुत पोलाइट वे से, बहुत नॉर्मली इतना परेशान कर दिया, तो मैं ऐसे बयान के बिना, और लोन मेरा केसीसी नो ड्यूज लगता है। आप लोग भी यहाँ पे इंस्पेक्टर जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं हरीलाल जी, उन्होंने दिया, उसके बिना नो ड्यूज के मेरा खतौनी से नाम कट गया। तो इसको लेकर क्या आप मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत करेंगे? हाँ, मुझे न्याय, जहाँ मुझे न्याय मिलेगा। मेरी मांग एक ही है, मेरा बयान सुना जाए, मुझे मौका दिया जाए। मैं अपने भाई को ज़मीन नहीं देना चाहती, उसका रीज़न है मेरे पास, प्रॉपर रीज़न है, वो भी मैं बताऊंगी मैं क्यों नहीं देना चाहती। क्या यहाँ पे जो है फर्जी बयान तो नहीं लगा दिया गया? लेकिन मैंने फाइल चेक की, फाइल के अंदर कोई ऐसा इस्तेहार, आपको सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई मुझे सर, कोई सूचना नहीं मिली मुझे। आज भी अंदर मैडम बैठे हुए थे, तहसीलदार मैडम, वो कहते हैं कि जो इतना यहाँ पे बदतमीजी मचा रखी है, तो मैं सर, आप लोग तो मेरे सामने थे, मैंने कोई बदतमीजी की? मैंने तो बस अपने जस्टिस की डिमांड की। बिल्कुल। आप बताओ, आप सब लोग थे वहाँ पे, मैंने कोई बदतमीजी किसी के साथ की? या आपने मेरा आदेश भी, महीने का बच्चा छोड़ के आई हूँ और मेरी कोई सुनवाई, मेरे लिए कुछ तो करो। मैं गलत हूँ तो मुझे यही मार दो, मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो मंडल सर, उनको भी बोल रही हूँ मुझे धक्का दे दो साहब। वो क्या कहते तू जाके जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है तेरे बाप की हिम्मत है तो मेरा उखाड़ लो, मैं किसी का कुछ नहीं उखाड़ना चाहती, मुझे बस न्याय दे दो। ये मंडल सर, अच्छा दीक्षित मैम के पास मैं 4 बार जा चुकी हूँ कि आपने ये इख्तियार आदेश जारी किया है, मेरे पास सिर्फ एक माध्यम था पोर्टल पर जानने का। मैं डेली पोर्टल चेक करती थी क्योंकि मेरे भाई का और मेरी माता जी से पहले भी बात चल रहा था। मैंने पोर्टल पे क्या किया, इन्होंने 27 जुलाई से केस चल रहा है, उसको पोर्टल पे नहीं चलाया। मैं अभी दिखाती हूँ आपको सर, अभी दिखाती हूँ उसको। 19 साल से मैं 3 बार मिल चुकी हूँ। मैं गई, सर कहते हैं तहसीलदार का मामला है वो देखेंगे। बताओ साहब, मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, नहीं मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ। मैं 7 दिन से छुट्टी छोड़ के आई, मेरी नौकरी ऊपर से चली गई। अब बताओ मैं क्या करूँ सर, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये साहब मंडल सर, यही मुझे कहते जो उखाड़ लो, तुम्हारे बाप की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। साहब, कानून व्यवस्था की गलती मेरी नहीं, मैं